हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सैफ हुसैन और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड मार्केट इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी चार्ट एनालिसिस के बारे में। अगर मार्केट मंडे के दिन गैप अप ओपन होता है तो हम लोग अपसाइड की तरफ बैंक निफ्टी में अपने पोजीशन को कैसे होल्ड करेंगे, या फिर अगर मार्केट सपोज दैट गैप डाउन ओपन हो जाता है यानी कि मार्केट को अपोजिट ओपन हो जाता है तो हम लोग नीचे की तरफ सारे लेवल्स एक ऑप्शन बायर को कैसे कैप्चर करना चाहिए, इस वीडियो में हम लोग उसे भी देखेंगे। और अगर मार्केट कल के दिन साइडवेज, मंडे के दिन मार्केट अगर साइडवेज स्पेंड करने लगता है तो एक ऑप्शन बायर को साइडवेज मार्केट से कैसे बचना चाहिए, इस वीडियो में अंत तक इससे भी हम लोग अच्छे तरीके से एनालिसिस करेंगे। तो चलिए, वीडियो को लेट करने से अच्छा है कि हम लोग चार्ट को एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम पर यानी कि वीकली टाइम फ्रेम पर लेकर चलेंगे, है ना। और देखेंगे कि मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पर क्या कर रहा है। और वीकली टाइम फ्रेम पर इससे ये पता चलता है कि करंट सिचुएशन में एक मार्केट में बायर मजबूत है या फिर एक सेलर मजबूत है ना। क्योंकि मार्केट में एक बाइंग एरिया और एक सपोर्ट एरिया, इन दोनों चीजों को मिलाकर चलने में हमारा जो प्रोबेबिलिटी होता है जीतने का, वो 70 to 80% चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखेंगे मार्केट हाइयर हाई पैटर्न मूव कर रहा है, एक हाई लगाया फिर पुल बैक, मार्केट फिर हाई लगाया फिर पुल बैक, फिर हाई लगाया फिर पुल बैक, फिर मार्केट हाई लगाया फिर पुल बैक, फिर मार्केट ऐसे तरीके से करके करते हाइयर हाई पैटर्न मूव कर रहा है। अगर इसको हम लोग डाउन साइड से देख ले तो मार्केट में क्या है, डाउन साइड से एक ट्रेंड लाइन नजर आ रहा है, ठीक। जो कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन हॉरिजेंटल लाइन से इसे हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक। क्योंकि मार्केट ने यहाँ से हाई लगा फिर टाइम स्पेंड, फिर यहाँ से हाई लगा फिर टाइम स्पेंड, फिर मार्केट यहाँ से ऐसे यहाँ पे काफी देर तक टाइम स्पेंड किया, फिर मार्केट ने सेकेंड टाइम यहाँ से हाई लगा, फिर मार्केट अगर जिस एरिया पे भी क्लोज किया है उस एरिया पे क्या है, थर्ड टाइम्स मार्केट ने इसको क्या किया, ब्रेक कर दिया। लेकिन इसको हेल्दी हेल्दी ब्रेकडाउन माना जाएगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट का जो वीकली वीकली कैंडल है, अगर आप इसके ध्यान से देखेंगे ना, तो ये एक पावरफुल सेलर का कैंडल है ना। इससे कंफर्मेशन होता है कि इतना बड़ा बेयरिश रेट कैंडल वीकली टाइम फ्रेम पे बनना है। तो इससे ये पता चलता है कि करंट सिचुएशन में एक सेलर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर में अभी मौजूद है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट ने जो आज का जो प्रीवियस वीकली टाइम फ्रेम इतना बड़ा कैंडल, फिर मार्केट का जो वीकली टाइम फ्रेम है, जो करंट सिचुएशन जो वीकली है उसका जो कैंडल बना अपसाइड की तरफ तो रैली करने की कोशिश किया मार्केट, लेकिन मार्केट ने क्या किया, पूरा अपोजिट डायरेक्शन में पूरा क्लोज कर दिया, है ना। और पूरा रिजेक्शन लेकर डाउन साइड की तरफ गिर गया। तो इससे ये पता चलता है कि, और कैंडल का शेप एंड साइज भी देखिएगा तो बहुत बड़ा है ना। कैंडल शेप एंड साइज, मार्केट अपसाइड की तरफ गया, पूरा रिजेक्शन लग गया। तो इससे ये पता चलता है कि मार्केट में ये जो कैंडल का शेप है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर बियरिश कैंडल। तो इससे ये और भी कंफर्मेशन हो गया कि अब रिटेल भी ट्रेडर अपने पोजीशन को ऐड करेंगे किस तरफ, डाउन साइड की तरफ। और एक मीडियम मीडियम जो ट्रेडर हो तो वो भी अपने पोजीशन को ऐड करेंगे, और एक प्रो ट्रेडर भी देखते हुए इस कैंडल को अपना पोजीशन को ऐड करेंगे। इसलिए क्यों, क्योंकि मार्केट में क्या है, सेलर का प्रेशर ज़्यादा है। अगर मार्केट को हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पर लेकर चले और देखें कि मार्केट एक वन डे टाइम फ्रेम पर क्या कर रहा है, हमें वीकली टाइम फ्रेम पर तो हमें दिख गया कि मार्केट में क्या सेलर है। अगर मार्केट को हम लोग वन डे टाइम फ्रेम पर लेकर आ जाए और देखिए मार्केट वन डे टाइम फ्रेम पर क्या कर रहा है, तो देखिए वन डे टाइम फ्रेम पर भी मार्केट ने क्या किया, अपसाइड की तरफ तो अपसाइड की तरफ मार्केट को गया, लेकिन मार्केट ने इस ट्रेन लाइन को पर अपना पकड़ नहीं बना पाया। यानी कि ट्रेन लाइन अप साइड की तरफ अपना क्लोजिंग नहीं दे पाया, और क्लोजिंग नहीं दे पाया जिसके कारण सेलर हावी होकर मार्केट को प्रेशराइज करके डाउन साइड की तरफ दबा दी। अगर इसको आप गौर से देखेंगे ध्यान से, तो मार्केट ने इस एरिया से वन डे टाइम फर्स्ट टाइम यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन अपसाइड की तरफ किया, फिर मार्केट ने सेकेंड टाइम रिजेक्शन किया, एंड मार्केट ने थर्ड टाइम से रिजेक्शन किया। इसको हम लोग अगर इससे पैरेलल रिक्टेंगल से डिनोट कर दे तो आपको अच्छे तरीके से दिखे, यहाँ पर बायर फिर मार्केट, यहाँ पर बायर फिर मार्केट, यहाँ पर बायर। लेकिन मार्केट में यहाँ पे सेलर है, इसलिए क्योंकि मार्केट में जो सेलर वो नहीं चाह रहे हैं कि मार्केट को क्या करें, अपने वीकली टाइम फ्रेम पर जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक डाउन कर ब्रेकआउट करके अपसाइड की तरफ क्लोज, अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट करके क्लोज कर दें। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करके क्लोज कर देता है तो सारे सेलर क्या करेंगे, फॉर्म डर में आ जाएंगे, और डर में आने के कारण वो लोग क्या करेंगे, अपने पोजीशन को कट करना शुरू कर देंगे। और जब कट करेंगे तो जाहिर सी बात है, जब कट करेंगे तो मार्केट और तेजी से अपसाइड की तरफ रैली करेगा। और दूसरा चीज, ऑप्शन बायर जितने भी है बाइंग बाइंग साइड की तरफ अपने पोजीशन को आयरन करना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से मार्केट दो तरीके से दोगुना मार्केट अपसाइड की तरफ रैली करना शुरू करेगा। अगर सपोज दैट अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के अपर जोन पे ना जाने के बजाय मार्केट डाउन साइड की तरफ आ जाए, यानी कि इस ग्रीन रिटेंगल एरिया के नीचे जाना शुरू कर दें, है ना। तो
इससे मार्केट में और सेलर प्रेशर बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डाउन साइड की तरफ है ना, और मार्केट में इतने बड़े बियरिश बनते हुए हैं तो मार्केट छोटे छोटे टाइम पर तो और ज्यादा गिरेगा, है ना। तो ये मेरे प्यारे भाई मैंने कैंडल का साइकोलॉजी एंड एक बायर का साइकोलॉजी और सेलर का साइकोलॉजी बताया। और अब हम लोग लेकर चलते हैं मार्केट को और छोटे टाइम फ्रेम पर, और उस छोटे टाइम छोटे टाइम फ्रेम पर हम लोग देखेंगे कि अप साइड की तरफ रैली करेगा तो हम लोग कौन से लेवल तक पोजीशन को अटेंड करेंगे, या फिर अगर मार्केट डाउन साइड यानी नीचे की तरफ मार्केट चलता है तो हम लोग नीचे की तरफ कौन से लेवल तक देखेंगे। और साथ ही साथ एक कैंडल का साइकोलॉजी एंड एक बायर का साइकोलॉजी एंड सेलर का साइकोलॉजी जिस तरीके से हम लोग वन डे टाइम फ्रेम पर देखा, उसी तरीके से हम लोग छोटे टाइप की टाइम फ्रेम पर देखेंगे। तो अब लेकर चलते हैं हम लोग मार्केट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो देखिए मार्केट ने जिस तरीके से अप साइड की तरफ जो ये है मार्केट का प्रीवियस हाई वो कौन सा है, 54,000 54,250 का लेवल, ठीक। मार्केट का ये क्या है, प्रीवियस डे हाई है, प्रीवियस डे हाई। और अगर आप इसे देखेंगे तो मार्केट में इस एरिया पे क्या है, मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, है ना। और मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने यहाँ से क्या किया, रिजेक्शन लिया हुआ। अगर देखेंगे आप मार्केट ने फर्स्ट टाइम, फिर सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम्स, एंड फिर मार्केट यहाँ पे काफी देर तक टाइम स्पेंड करके 4 टाइम्स मार्केट ने डाउन साइड की तरफ रिजेक्शन लिया। तो इससे कंफर्मेशन होता है कि मार्केट अभी क्या कर रहा है, एक चैनल में मूव कर रहा है। अगर मैं उस चैनल को दिखा दूं तो देखिए जिस तरीके से मार्केट ने यहाँ से हाई लगाया, फिर मार्केट डाउन साइड की तरफ ऐसे कर गए, फिर मार्केट ने हाई लगाया, फिर मार्केट ने डाउन साइड की तरफ, फिर मार्केट ने हाई लगाया, फिर मार्केट डाउन साइड की तरफ। लेकिन क्या आपको दिख रहा है कि मार्केट अपने इस अपर रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर दिया? नहीं। या फिर मार्केट आप देख रहे हैं कि अपने जो ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन है मार्केट इसको ब्रेक कर दिया? नहीं। तो इससे कंफर्मेशन होता है कि मार्केट अभी क्या कर रहा है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक रेंज में मूव कर रहा है ना, जो कि एक रेंज क्या है, अपने रेजिस्टेंस एरिया से सपोर्ट एरिया पे आ रहा है, फिर सपोर्ट एरिया से रेजिस्टेंस एरिया पे आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, थीटा डी के, और थीटा डी के होने के कारण इसका प्रॉफिट किसको जाता है, ऑप्शन सेलिंग, जो ऑप्शन सेल करके बैठे रहे तो उनको जाता है। और किसको नुकसान होता है, एक ऑप्शन बायर को, क्योंकि ऑप्शन बायर इसमें पैसा बना ही नहीं सकते, क्योंकि मार्केट में उनको क्या चाहिए, लिक्विडिटी। जब तक लिक्विडिटी ही नहीं रहेगी मार्केट में तो वो लोग पैसा कैसे बनाएंगे भाई, ऑप्शन बायर को चाहिए मार्केट में वोलेटिलिटी चाहिए और लिक्विडिटी चाहिए, है ना। तो ये है मेरे प्यारा भाई, मार्केट ने जिस तरीके से मार्केट अभी रेंज बाउंड में मूव कर रहा है तो इससे पता चल रहा है कि मार्केट अभी क्या है, साइड रेंज में। अगर बाई चांस मार्केट अगर क्या कर दे, अपने ये जो वीकली टाइम पर ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन ट्रेंड लाइन में ड्रॉ किया है, इसको ब्रेकआउट कर देता अप साइड की तरफ, तो हम लोग अप साइड की तरफ कौन से लेवल तक जाएंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्यू रिट्रेसमेंट का यूज करेंगे। और मार्केट को क्या करेंगे, जिस तरीके से मार्केट ने हमने प्रीवियस डे हाई टू लो यूज करेंगे, किससे, फ्यू रिट्रेसमेंट से। तो देखिए हम लोग कैसे यूज करते हैं, मार्केट ने ऐसे कर लिया हम लोग फ्यू रिट्रेसमेंट से, कैसे, प्रीवियस डे हाई टू लो। जब भी आपको मार्केट को एनालिसिस करना है तो पहले आप बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट को लेकर आइएगा, है ना। उसके बाद से आप छोटे टाइम फ्रेम पे लेकर आइए, फिर मार्केट और छोटे टाइम फ्रेम पे लेकर आइए। इस तरीके से जब एनालिसिस करना सीखिएगा ना मेरे प्यार भाई, मतलब मार्केट में आप धुआं उड़ा दीजिए सच में। तो देखिए जब मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर देगा कल के दिन, सॉरी मंडे के दिन, तो हमारा जो फर्स्ट लेवल निकल कर आ रहा है अपसाइड की तरफ, कौन सा आ रहा है, 54,880 का लेवल, है ना, ऑफसेट की तरफ से लिए। इसको हम लोग क्या करते हैं, रेड रेड हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट किया। मैंने इसलिए रेड हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट किया क्योंकि एक ऑप्शन बायर जो किसको अपसाइड अपसाइड की तरफ जाते हैं तो उनको क्या दिक्कत होती है, एक रेजिस्टेंस एरिया पे कौन बैठे रहते हैं, एक सेलर बैठे रहते हैं। और सेलर क्या करते हैं, मार्केट को नीचे गिराना, और बायर क्या चाहते हैं, मार्केट को ऊपर उठाना। तो जब रेजिस्टेंस एरिया पे आएगा तो मार्केट वहां पे क्या करेगा, थोड़े देर के लिए सेलर फाइट करेंगे और थोड़े देर के लिए बायर फाइट करेंगे। और दोनों जब फाइट करेंगे तो कैंडल कैसा बनेगा, एक ग्रीन तो दूसरा रेड, एक ग्रीन तो दूसरा रेड। इससे बनता क्या है कि मार्केट साइडवेज है, साइडवेज में। जब साइडवेज करेगा मार्केट, और साइडवेज करने के बाद मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, जब साइडवेज स्पेंड करने के बाद मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देता है, ब्रेक मतलब क्या हुआ, एक अच्छा ग्रीन बुलिश कैंडल बना दिया है फुल बॉडी, और उसके हाई जब ब्रेक करेगा ना मेरे प्यारे भाई, तब हम लोग उसमें अपने पोजीशन को अटेंड करेंगे और नेक्स्ट लेवल के लिए हम लोग अपने पोजीशन को होल्ड करेंगे। और हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल एरिया निकल कर रहा है वो कौन सा आ रहा है, 56,000 का लेवल, है ना, सॉरी 55,890 का लेवल। अगर मार्केट इसको भी टाइम स्पेंड करता है, टाइम स्पेंड करने के बाद इसको भी मार्केट अगर ब्रेक कर देता है, तो हमारा जो नेक्स्ट जो सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस एरिया बनेगा वो बनेगा 56,500 का लेवल।
ये मेरे प्यारे भाई हमारे 3 लेवल्स हमारे अपसाइड की तरफ के लेवल्स हैं, है ना? अगर बात कर लिया जाए, अगर मार्केट कल के दिन गैप डाउन खुल जाए, यानी कि मार्केट अपने इस जो सपोर्ट एरिया इसको ब्रेक करके डाउन साइड की तरफ आ जाए, तो हम लोग लेवल्स डाउन साइड की तरफ कैसे निकालें? तो देखिए मेरे प्यारे भाई, मैं एक एक चीज को मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। एक रिटेलर भी होगा ना, वो भी इस वीडियो को देखकर बहुत ही अच्छा कर सकता है। तो देखिए, जिस तरीके से हम लोगों ने प्रीवियस डे हाई टू लो यूज किया, किससे? फेवरेट ट्रेड से, उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे? प्रीवियस डे लो टू हाई यूज करेंगे, किसके लिए? मार्केट को डाउन साइड की तरफ के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से हम लोग ने क्या किया, फेवरेटिज्म अप एंड डाउन, तो अब हम लोग यूज करेंगे डाउन टू अप। देखिए, जिस तरीके से हम लोग क्या किया, क्लोज कर दिया। अब देखिए हम लोग डाउन साइड की तरफ कैसे जाएंगे। मार्केट अगर टाइम स्पेंड करता है और टाइम स्पेंड करने के बाद अपने ब्रेक कर देता है, ये जो सपोर्ट है, ग्रीन सपोर्ट, ग्रीन हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, तो हमारा जो फर्स्ट लेवल निकल कर आ रहा है वो कौन सा आएगा? 52,630 का लेवल। इसको हम लोग क्या करते हैं? ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट कर देते हैं, ताकि इससे कंफर्मेशन हो जाए मार्केट में इस एरिया पे क्या बायर्स है। अगर मार्केट यहाँ पे भी टाइम स्पेंड करता है, टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट इसको भी ब्रेक कर देता है, तो हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल निकल कर आ रहा है मार्केट में, वो आ रहा है 52,000 का लेवल, जो कि ये एक राउंड लेवल है। और इस राउंड लेवल एरिया को बायर्स बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज करते हैं मेरे प्यारे भाई, कि मार्केट को अगेन अपसाइड की तरफ घुमाया जाए, है ना? क्योंकि राउंड लेवल्स पर, चाहे वो 52,000 का लेवल हो, या फिर 52,500 का लेवल हो, या फिर 53,000 का लेवल हो, या फिर 53,500 का लेवल क्यों ना हो, इन सारे लेवल्स पे बायर सेलर तगड़ी फाइट चलती है, इतना ध्यान में रखिएगा, है ना? और मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, टाइम स्पेंड करने के बाद सपोज दैट इसको भी ब्रेक कर दे, तो हमारा जो नेक्स्ट जो एरिया निकल कर आएगा वो आएगा 51,580 का लेवल। ये 3 लेवल्स हमारे डाउन साइड की तरफ से लेवल्स है ना मेरे प्यारे भाई? और ये 3 लेवल्स हमारे अप साइड की तरफ के लिए लेवल्स है। और अगर मार्केट सपोज है मंडे के दिन मार्केट साइड वेट कर दे, तो साइड वेट किस में रहेगा? मार्केट इस रेंज बाउंड में रहेगा, तो हम अपने ऑप्शन बायर को इसमें टाइम, ऑप्शन बायर को इसमें ट्रेड ना ही ले तो ही बेहतर होगा। अगर 15 मिनट के टाइम पर अगर देखेंगे आप, तो अपर जोन से मार्केट में क्या रहा है? एक ट्रेल लाइन आ रहा है, ठीक? इसको हम लोग क्या करते हैं? रेड हॉरिजॉन्टल, रेड कलर से डिनोट कर देते हैं। मैंने रेड कलर से क्यों डिनोट किया? मैंने रेड कलर से इसलिए डिनोट किया ताकि एक रिटेलर को भी पता चले कि यहाँ पे रेड रेड कैंडल का मतलब क्या हुआ? सेलर। और ट्रेन लाइन किसके ऊपर है? अपसाइड की तरफ। तो यहाँ से मार्केट सेलिंग, फिर मार्केट सेकंड टाइम यहाँ से सेलिंग, फिर मार्केट थर्ड टाइम यहाँ से सेलिंग। सपोज दैट मंडे के दिन मार्केट इस रेंज में खुल जाए ट्रेन लाइन के नीचे, तो ट्रेन लाइन के नीचे जब मार्केट खुलेगा, तो जब ट्रेन लाइन पर टच करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? डाउन साइड की तरफ से लेवल से पकड़ेंगे। और जब मार्केट अपने इस ट्रेन लाइन को ब्रेक कर देगा, तो सोचेंगे हम लोग 50 to 60% कि अपसाइड की तरफ हम लोग अपने लेवल्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे, और अपसाइड की तरफ अपने पोजीशन को ऐड करेंगे। अब हम लोग लेकर चलते हैं मार्केट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक मेरे प्यारे भाई? तो देखिए, 5 मिनट के भी टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे, तो सारे लेवल्स उसी तरीके से, मार्केट ने यहाँ से हाई लगाया, फिर पुल बैक, फिर हाई लगाया, फिर पुल बैक, फिर हाई लगाया, फिर पुल बैक, फिर मार्केट ने हाई लगाया, फिर अपने धीरे धीरे करके मार्केट अपने इस सपोर्ट एरिया पे आ गया। अगर इसको हम लोग, अगर आप देखेंगे, तो ये जो मैंने ट्रेन लाइन को डिनोट किया, अगर इसको हम खींच दें नीचे की तरफ, तो देखेंगे आप मार्केट क्या कर रहा है? एक पैरेलल में मूव कर रहा है ना? लोअर लो पैटर्न, इसको बोलते हैं लोअर लो पैटर्न। मेरे प्यारे, मैं एक एक चीज को अच्छे तरीके से आपको रीड करा रहा हूँ, है ना? जिस तरीके से मार्केट ने एक हाई लगाया, फिर अपने रेजिस्टेंस एरिया, फिर सपोर्ट एरिया, फिर रेजिस्टेंस एरिया, फिर सपोर्ट एरिया, फिर रेजिस्टेंस एरिया, तो मार्केट ये क्या कर रहा है? अपने रेंज में मूव कर रहा है। तो ये है मेरे प्यारे भाई हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस का वीडियो। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया, तो मेरे प्यारे भाई आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर मैं बताने लग जाऊँ ना मेरे प्यारे भाई, तो ये जो वीडियो है ना, 1 घंटे से भी ऊपर चला जाएगा, है ना? उससे भी ज्यादा हो जाए, है ना? मैं एक एक चीज को अगर बारीकी से बताना चालू कर दूँ तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, धन्यवाद, बाय बाय।